जय श्रीमन नारायण। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। क्या आप लोगों को पता है कि माता सीता को किसने श्राप दिया था? इस संसार में हम सभी को अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगना पड़ता है, चाहे फिर वो इंसान हो या फिर भगवान। पद्म पुराण में लिखी हुई कथा के अनुसार कहा जाता है कि बाल्यावस्था में माता सीता एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। तभी उन्होंने एक तोता और तोती के जोड़े को श्री राम जी और माता सीता के बारे में बात करते हुए सुना था, क्योंकि वाल्मीकि जी ने रामायण श्री राम जी के जन्म से पहले ही लिख दी थी। यह कथा उस तोते और तोती ने वाल्मीकि जी के आश्रम से सुनी थी। वो उड़ते उड़ते आज जनकपुर आए थे। तब माता सीता ने सुना कि तोता और तोती का जोड़ा आपस में बातें कर रहे थे कि एक बहुत ही प्रतापी राजा होंगे जिनका नाम राम होगा और उनकी एक सुंदर सी पत्नी होगी जो सीता माता होंगी। उनकी बातें सुनकर माता सीता की उत्सुकता और अधिक बढ़ गई और वो चाहने लगी कि ये तोता और तोती का जोड़ा मुझे ऐसे ही मेरे और श्री राम जी के बारे में बातें सुनाए। इस वजह से माता सीता ने तोता और तोती के जोड़े को पकड़वा लिया और उन्हें एक पिंजरे में बंद कर दिया, क्योंकि माता सीता को श्री राम जी और अपने बारे में और भी बातें जाननी थी। तब तोते ने कहा कि माता हमें छोड़ दो, हम पक्षियों को घर में सुख नहीं मिलता, हमें खुले आसमान में रहना पसंद है। माता सीता ने नर तोते को तो छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि जब तक मेरा विवाह श्री राम जी से नहीं होगा तब तक मैं इस तोती को नहीं छोड़ूंगी। इस पर नर तोते ने माता सीता से बार बार कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, माता इसे छोड़ दो। लेकिन तोते के बार बार कहने पर भी माता सीता ने उस तोती को नहीं छोड़ा और कुछ समय बाद तड़प तड़प कर तोती ने प्राण त्याग दिए। इस पर क्रोध में आकर तोते ने माता सीता से कहा कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरी पत्नी को मुझसे दूर किया है, जब तुम गर्भवती होगी तो तुम्हें भी अपने पति से दूर होना पड़ेगा और कारण मैं बनूंगा। वही तोता बाद में धोबी बनकर आया और जिस वजह से माता सीता के चरित्र पर उंगली उठी थी और उन्हें राम जी से दूर होना पड़ा था। इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि उसका फल भोगने के लिए हमें इस धरती पर तब तक आना पड़ता है जब तक हमारे पाप समाप्त ना हो जाए। कभी कभी होता है ना कि हम ना ही किसी के बारे में बुरा सोचते हैं और ना ही किसी का बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ कभी ऐसी घटना हो जाती है जिस वजह से हम खुद भी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये हुआ क्यों। यही है, हमने किसी जन्म में कोई पाप किया होगा तो उसका फल हमें इस जन्म में भोगना पड़ रहा है। इसलिए किसी के बारे में ना बुरा सोचो और ना ही बुरा करो। जब माता सीता इन चीज़ों से नहीं बच पाई तो हम और आप क्या चीज़ हैं। जय श्रीमन नारायण।